नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में आज एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम सभी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हल करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का वास्तविक उदय काल है सन 1940, सन 1945, सन 1947, सन 1950। अब यहाँ पर 4 सन दिए गए हैं जिसमें से प्रयोगवाद का वास्तविक उदय माना गया है। तो प्रयोगवाद का वास्तविक उदय सन 1947 है। सन 1947 वास्तविक उदय काल माना गया है, न कि उदय काल 1947। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? अब यहाँ दिया गया है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक। जैसे आप जानते हैं, तार सप्तक से भ्रमित न हो, प्रथम तार सप्तक की बात की जा रही है। 1943, 1944, 1945, 1946। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि एक ही डेट है जो इसमें सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाएगा अ 1943। इसी तरह से अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? अब यहाँ 4 कवि दिए गए हैं जिसमें से एक कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। उस कवि का नाम आपको चयन करना है। अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। अब देखिए यहाँ पर पहले सप्तक का मैंने सूत्र पहले से ही बताया था, राम प्रभा अग्नि। राम प्रभा अग्नि, तो कहीं स नाम नहीं आ रहा है, इसलिए शमशेर यहाँ सही हो जाएंगे। ब विकल्प आपका सही होगा, शमशेर। तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? अब यहाँ तार सप्तक का संपादन पूछा गया, किसने किया? निराला ने किया, हरिऔध ने किया, नागार्जुन ने किया, अज्ञेय ने किया। तो यहाँ पर प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं और अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया। इस तरह से आपका स विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का जो है, प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है क्योंकि इस काव्य में प्रतीकों से परहेज किया गया है। यह काव्य पुराने और नए प्रतीकों से युक्त है। यह कविता का प्राचीन प्रतीक विधान से युक्त है। यह कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद क्यों कहा जाता है? तो स्पष्ट है, प्रयोगवाद को प्रतीकवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। क्योंकि यह कविता क्या है? नवीन प्रतीक विधान से युक्त है, इसलिए प्रयोगवाद को प्रतीकवाद कहा जाता है। तो आपका द विकल्प सही बिल्कुल है, द विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? अब यहाँ खंड पूछा गया इस रचना के, तो कितने खंडों में विभक्त है? आंगन के पार द्वार 3 खंडों में विभक्त है। तो आपका ब विकल्प सही हो जाएगा। कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चीनी लोक कथा को भारतीय परिवेश में प्रस्तुति है। एक चीनी लोक कथा भारतीय परिवेश में प्रस्तुति है। इत्यलम, सागर मुद्रा, असाध्य भीड़ा, महावृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है असाध्य भीड़ा। जो लिखी गई है वह चीनी लोक कथा के परिवेश में प्रस्तुति की गई है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा असाध्य भीड़ा। स विकल्प आपका सही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह पर सन 1965 में अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अज्ञेय को 1965 में किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? तो आप 4 रचनाएं देख रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणामय, दयामय, प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर।
आंगन के पार द्वार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें से सही विकल्प है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार सही विकल्प है, तो आप द विकल्प सही कर लेंगे। वैसे आ विकल्प और स विकल्प सेम है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों विकल्प गलत हैं, यहाँ द विकल्प सही है। तो आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगवाद में प्रधानता है, प्रयोगवाद में किसकी प्रधानता है? हृदय की, बुद्धि की, कल्पना की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। प्रयोगवाद में किसका प्रधानता है? किसकी? बुद्धि तत्व की प्रधानता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है, किसने कहा है? अब दुख सबको मांझता है, या किसने कहा है? निराला ने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, मुक्तिबोध ने कहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने कहा है, नेमिचंद्र जैन ने कहा है। तो दुख सबको मांझता है अगर कहा जाए तो इसको अज्ञेय जी कहते हैं, दुख सबको मांझता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने, छायावाद ने। तो प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? अस्तित्ववाद ने प्रभावित किया है। तो आपको ब विकल्प सही कर लेना है, अस्तित्ववाद, ब विकल्प सही कर लेना है। प्रयोगवाद को अस्तित्ववाद ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अज्ञेय ने, मुक्तिबोध ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारी वाजपेयी ने किया। आपका स विकल्प सही हो जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का नई कविता शब्द का प्रयोग जिस रेडियो गोष्ठी में किया गया था, यह कब प्रकाशित हुई थी, प्रसारित हुई थी? रेडियो गोष्ठी कब प्रसारित हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1955 में। तो यह रेडियो गोष्ठी कब प्रसारित हुई थी? सही विकल्प है, यह रेडियो गोष्ठी सन 1952 में प्रसारित हुई थी। तो आपको स विकल्प सही कर लेना है, स विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है? नई कविता के प्रकाशन से, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से, हालावाद के आरंभ से, तार सप्तक के प्रकाशन से। तो यहाँ पर दिया गया हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। आधुनिक संवेदना का सूत्रपात जो है कौन माना जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तार सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। तो आपका द विकल्प यहाँ सही हो रहा है, आपका द विकल्प यहाँ सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी, राहों के अन्वेषी किसे कहा है? अब यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी किसे कहा है? तार सप्तक के कवियों को कहा है, आधुनिक युग बोध के साहित्यकारों को कहा है, स्वच्छंदतावादी कवियों को कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प है, अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तो राहों के अन्वेषी किसे कहा है? तार सप्तक के कवियों को। अब विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सन 1947 में अज्ञेय किस पत्रिका का संपादन किया जिससे माध्यम से प्रयोगवाद काव्य आंदोलन का शक्ति मिली? जिसके माध्यम से प्रयोगवाद काव्य आंदोलन को शक्ति मिली। तो किसके माध्यम से मिली? हंस के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, रूपाव के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से। यहाँ पर जो दिया गया है 4 विकल्प दिए गए हैं, तो वह पत्रिका है प्रतीक के माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली, प्रतीक के माध्यम से। यहाँ पर ब विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रतीक सही करेंगे, प्रतीक के माध्यम से। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी के संपादन में दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? अब पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, सभी जानते हैं। तो अज्ञेय जी के प्रकाशन में दूसरा सप्तक कब हुआ? 43 के बाद कब हुआ? 51 में। 51 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से आपको सही विकल्प लगाना है स 51।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक से है, दूसरा सप्तक से है, तीसरा सप्तक से, चौथा सप्तक से है। यहाँ पर सही विकल्प आपको खोजना है कि हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है। तो सही विकल्प आपको जल्दी मिलेगा जब आप ध्यान से देखेंगे। हरिनारायण व्यास का संबंध दूसरा सप्तक से है। धनब सर हसदी, इसका सूत्र मैंने पहले से ही आपको बता रखा है। धनब सर हसदी, मेरे वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, तार सप्तक के वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल दिया है, पूरे सूत्र के साथ सभी सप्तकों को बताया है और उनके कवियों को बताया है। तो यहाँ पर दूसरा सप्तक सही विकल्प होगा कि धर्मवीर की हरिनारायण व्यास का संबंध सप्तक के दूसरे सप्तक से संबंध है। इस तरह से ब विकल्प आप अपना सही कर सकते हैं, दूसरे सप्तक से संबंध है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, उपयुक्त सभी में। अब धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी, ऐसा पूछा गया है। किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो आपको सही विकल्प लगाना है। धर्मवीर भारती की रचनाएं दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि दूसरे सप्तक के कवि धर्मवीर भारती जी हैं और दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 रहा है। इस तरह से आपको सही विकल्प लगाना है, दूसरा सप्तक। ब विकल्प सही होगा, दूसरा सप्तक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध किस सप्तक से है? केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध किस सप्तक से है? तीसरा सप्तक से है। तीसरे सप्तक का सूत्र मैंने पहले ही बताया है, प्रेम कुश बिके कीर्ति। तो प्रयाग नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रेम कुश बिके कीर्ति, केदारनाथ सिंह। इस तरह से के बिके केदारनाथ सिंह, कुश सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस तरह से आप यहाँ पर सही विकल्प लगाएंगे। केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो प्रेम कुश बिके कीर्ति, प्रेम कुश बिके कीर्ति, तीसरा सप्तक। स विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ स विकल्प सही कर लीजिए, तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। मुक्तिबोध तार सप्तक, शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक, कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक, नरेश कुमार मेहता तार सप्तक। यहाँ पर द सही सुमेलित नहीं है। द सुमेलित नहीं है क्योंकि नरेश मेहता तार सप्तक में नहीं, प्रथम सप्तक में नहीं है। तो द विकल्प आप अपना चयन कर लें। द विकल्प यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। नरेश कुमार मेहता तार सप्तक के कवि नहीं हैं। इसी तरह से तार सप्तक क्या है? अगला प्रश्न है, तार सप्तक क्या है? चुने हुए 7 साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय, समान विचारधाराओं वाले 7 लेखकों का जीवन परिचय, 7 निबंधों का संग्रह, 7 कवियों की रचनाएं। इस तरह से पूछा गया है तार सप्तक क्या है। तो आपको सही उत्तर देना है, तार सप्तक क्या है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तार सप्तक क्या है। तो आपका द विकल्प सही है। 7 कवियों की रचनाएं ही तार सप्तक है। 7 कवियों की रचनाएं ही तार सप्तक है। आपका द विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी अज्ञेय को घोषित किया गया है। तो अ विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अ विकल्प आपका बिल्कुल सही, अज्ञेय को घोषित किया गया है। अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अज्ञेय को। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। असाध्य बीड़ा किसकी रचना? कविता के रचयिता कौन है? अब असाध्य बीड़ा जो लिखा गया है, इस कविता के रचयिता कौन है? असाध्य बीड़ा कविता के रचयिता अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलगी बाजरे की मत्स्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है कविताओं के रचयिता हैं रसाल, दिनकर, निराला, अज्ञेय। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कलगी पूछा गया है, कलगी बाजरे की सत्य और शब्द किसका तुम्हारा सच है। यहाँ पर यह जो पूछा गया है, इसमें सही विकल्प आपके सामने आ गया है कि रसाल जी हैं, दिनकर जी हैं, निराला जी हैं, अज्ञेय जी हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है अज्ञेय जी हैं। आपको द विकल्प सही कर लेना है। द विकल्प सही कर लेना है।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छी भाषा की अच्छाई इसी में है वह भाषा और अनुभूति के अद्वैत को स्थापित करे। उपयुक्त कथन किसका है? अच्छी भाषा के बारे में पूछा गया है तो अज्ञेय की कथन है, नागार्जुन का कथन है, मुक्तिबोध का कथन है, निराला का कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से यह कथन अज्ञेय का है, तो आपको अविकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अज्ञेय की रचनाएं जो छायावादी कोट में आती हैं। अज्ञेय की वह रचना पूछी जा रही है जो छायावाद की कोट में रखी गई है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। भग्नदूत और चिंता अग्नि के छायावादी कोट में आती हैं, भग्नदूत और कविता, तो आपको ब विकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता के प्रतीक, नई राहों का अन्वेषण, काव्य में पूर्ण सम्मान का मिलना। इस तरह से अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? अज्ञेय का लक्ष्य यहाँ पूछा गया क्या था? अज्ञेय का लक्ष्य था नई राहों का अन्वेषण। अज्ञेय का लक्ष्य था नई राहों का अन्वेषण। सविकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। उपयुक्त कथन किसका है? अज्ञेय का, जगदीश चंद्र गुप्त का, दिनकर का, मुक्तिबोध का। तो यहाँ पर दिया गया है मैं प्रयोगवाद का पिछलगुआ हूँ, किसका कथन है? अज्ञेय का, जगदीश चंद्र गुप्त का, दिनकर का, मुक्तिबोध का। तो यहाँ पर सविकल्प आपका सही है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, यह पंक्ति दिनकर की है, तो आप दिनकर सविकल्प सही कर सकते हैं। यह पंक्ति दिनकर की है, सविकल्प सही कर लीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कवियों में सर्वाधिक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की पीड़ा के अनेक स्तर उभरे हैं, किंतु विशेषता दमित काम वासना का ही प्राधान्य लक्षित हुआ है? छायावादी में, रहस्यवादी में, प्रगतिवादी में, प्रयोगवादी में। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो यहाँ पर सही विकल्प है प्रयोगवादी में। प्रयोगवादी में क्या हुआ है? कवियों के मध्यम वर्गीय व्यक्ति को पीड़ा को अनेक रसों में उभरे हैं, किंतु विशेष दायित्व काम वासना के ही प्राधान्य लक्षित हुआ है। यह विकल्प सही होगा आपका द प्रयोगवादी। इस तरह से आप द विकल्प सही करेंगे, प्रयोगवादी। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें